वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी फुकरा इंसान बिग बॉस OTT 2 रोस्ट रजत पवार और इनके चैनल का नेम है रजत पवार। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। एक समय था जब पूरा इंटरनेट बिग बॉस को ऐसे देखता था जैसे शॉर्ट्स वाले लड़कियों को देखते हैं। तुम्हारी तो लड़की है, तुम इसके पाँव दबाना, उसके नखरे जो लड़कियां तो होती है, वो अपने किस काम की। मतलब अगर किसी को पता चल जाए कि बिग बॉस देखता है तो अरे 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 छी 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 कितना गंदा इंसान है। उनका बस चले तो सैनिटाइजर की पूरी बोतल उसके ऊपर डाल दे। फिर बिग बॉस वालों को समझ आया कि टीवी सीरियल के इच्छाधारी नागिनों और पर्दे से उलझ के मरने वाले लोगों को बुलाने से बेटर है कि हम यूट्यूबर्स को बुलाएं, क्योंकि उनको यूट्यूबर्स की वैल्यू समझ आ गई थी। पर ये एक डायलॉग पे 25,000 बार धूम ना करने वाले कहां सुधरने वाले थे। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है और इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। हेवी जोक मार दिया, फनी हो गया। यूट्यूबर ही तो है। अबे तेरे कॉलोनी का टायर चलाने वाला पप्पू नल्ला नहीं है वो, जिसने सिर्फ यूट्यूब चैनल खोला है। उसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर एक एक सब्सक्राइबर भी अपनी छोटी उंगली भी तेरे ऊपर रख देगा ना तो इतना जमीन के बाहर नहीं है तू जितना अंदर चला जाएगा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। अर्ज किया है बिग बॉस में फेम लेने चले गए पर मिलेगा सबको ठेंगा। बिग बॉस में फेम लेने चले गए पर मिलेगा सबको ठेंगा। यूट्यूबर बोल के मजे तो ले लिए, अब पड़ रहा है ना महंगा। इस बार बिग बॉस में कंटेस्टेंट नहीं आए बल्कि राजमाता आई हैं और उनके साथ 2 चेले चपाटे आए हैं और एक औलाद भी है उनकी बिगड़ी हुई, जिसको इतना झेलती है पूजा भट्ट। इतना अगर उसने अपने करियर को झेला होता तो शायद यहाँ पे आना ही ना पड़ता। सही बात है। और हाँ दोस्तों, मैंने बेबिका को लास्ट वीडियो में तात्या बिच्छू से मिला दिया था। मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा तात्या बिच्छू से। मतलब उसको बुरा लगा होगा यार, तभी तो कल रात को सपने में मराठी में गालियां देके गए। और एक तो ये पूजा भट्ट ना जाने कौन सी कंपनी का गुटखा चबाती रहती है कि खत्म ही नहीं होता, जब देखो चबाती रहती है। और मुझे तो डर लगता है एक आध दिन किसी से लड़ते करके किसी के मुंह पे जुबा केसरी के छींटे ना मार दे। वैसे पूजा भट्ट स्कूल की उस इंग्लिश टीचर की तरह है जिसको सिर्फ उन बच्चों से प्यार होता है जो उसके बैठने से पहले उसकी बेंच को जीभ से चाट के साफ करते हैं। और साइरस उस पीटी टीचर की तरह है कि जहां जहां इंग्लिश मैडम जाएंगी वहां पे पीटी टीचर को तो जाना ही पड़ेगा। और फलकनाज भाई साहब, ये वो वाटर प्योरीफायर है जिसको बड़ा घमंड है खुद के वाटर प्योरीफायर होने पे, पर वो ये भूल जाती है कि उसके अंदर एक चूहा मरा पड़ा है जिसकी वजह से उसको कोई यूज भी नहीं करता। तो दूसरों के अंदर गंदगी झांकने से पहले अपने अंदर देख लो। अभिषेक तो हमारी खराब पड़ी वाटर प्योरीफायर की मशीन फुकरा इंसान को गे बोल रही है और यहाँ पे डूबा हुआ सितारा भी उसको जनानी बोल रहा है। तो इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले फलकनास की बात करते हैं। ठीक है। तो बहन, अगर किसी को गे बोलना तुम्हें उसकी डिसरिस्पेक्ट करना लगता है तो मुझे नहीं पता तुम किस मुंह से खुद को एडल्ट बोल रही हो। और इससे ज्यादा दिमाग तो उस बच्चे में होता है जो दुनिया से छुपने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जब मुझको कुछ नहीं दिख रहा तो किसी को भी मैं नहीं दिखूंगा। और बिग बॉस को चालू हुए शायद 2 हफ्ते हो गए, पर आज भी जनता पूछ रही है कि नकली कंपनी की बिना लोगो लगी ये गंदी झाड़ू गंदगी समेटने के अलावा बिग बॉस में कर क्या रही है। और ये वैसे भी बिग बॉस में खुद के दम पे नहीं आई है, इसके भाई की अभी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इसके भाई की वजह से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अभी मतलब प्रूफ नहीं हुआ है, पर उस कंट्रोवर्सी की वजह से इसको बिग बॉस में आने का मौका मिल गया और अब ये बिग बॉस में आके दूसरे के भाइयों को बदनाम कर रही है। तो अब आते हैं 4-5 साल पुराने डूबे हुए सितारे देव बाबू पे। इन्होंने फुकरा इंसान को बोला था जननी। जननी का मतलब होता है जो जन्म देता है, और फुकरा इंसान तो लड़का है तो उसको आप जननी नहीं बोल सकते, उसको आप बाप बोल सकते हैं। तो अगली बार से अगर फुकरा इंसान को अपना बाप मानो तो पापा बोलना, पापा जी। और जननी बोलने से इसका कॉन्टेक्स्ट था चुगली करने वाला या चुगली करने वाली। तो अगर आप किसी जेंडर को यूज कर रहे हो किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए तो उससे पहले ये सोच लो कि वही जेंडर आपकी मम्मी का भी है। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो तुम भी वही हो। वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। और सोचने की बात यह है दोस्तों कि जो उसके सामने बैठी है वो भी औरत है जो कि कभी ना कभी जननी बनेगी ही, और उसको भी इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन दोनों की हालत उस साबुन जैसी हो गई है जो छोटा होने के बाद एक दूसरे से चिपके हुए किसी कोने में पड़े रहते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है तो किसी ना किसी के पैर के नीचे आ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, बेबिका
बेबिका का तो नाम भी मुझे अधूरा लगता है। मतलब बेबिका क्या? बेबिका मेमी पोको पेंट्स, डायपर्स। और दोस्तों अधूरी तो एक और चीज है, नीचे लाइक की बटन। तो अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक करने में काहे की शर्म। और ये बेबिका को देख के मुझे वही लड़की लगती है जिसके चक्कर में पूरी लड़कियां बदनाम होती हैं। ऐसी लड़कियों के चक्कर में वो कॉफी और वुमेन वाला मीम बनता है, वुमेन। मतलब ये लड़की इतनी ज्यादा इलॉजिकल और इम्पेशेंट है कि मेरे को तो कभी कभी लगता है कि घर में जब दुख ज्यादा आ जाता होगा तो अपने मम्मी पापा से लड़ने लगती होगी कि तुमने अगर मुझे पैदा नहीं किया होता तो आज मुझे दुख ना झेलना पड़ता। और इस बार बिग बॉस में सब लोग अपना अपना टैलेंट लेके आए, ये भी लेके आई है, पर टैलेंट नहीं, अपनी बदतमीजी। इतनी ज्यादा बदतमीजी के लड़ते लड़ते छाती पे चढ़ जाएगी, मुंह के अंदर घुस के बैठ जाएगी। पर फुकरा इंसान के तो वहां भी नहीं पहुंच पाती। मतलब वो कहां दूसरी मंजिल पे, ये कहां अंडरग्राउंड। पर ये बाकी लोगों की छाती पे जरूर चढ़ जाती है लड़ती लड़ती। और अगर स्पेशली इसकी लड़ाई किसी लड़के से हो जाए और ये चिल्लाती रहेगी, जहां उसने थोड़ी तेज आवाज कर दी, देखो ये लड़कियों से ऐसे बात करता है, बदतमीजी करता है, इसको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अबे जब तू लड़ेगी सामने वाले से तो वो कोई लड़का ढूंढ के उसको थोड़ी जवाब देगा, तेरे से ही लड़ना पड़ेगा ना, बददिमाग औरत। और उस दिन ये उस दिलफेक आशिक से लड़ गई थी और इतनी लड़ी कि बेचारे ने गुस्सा होकर अपना बम दिखा दिया। अरे माना उसकी हरकतें गू जैसी गंदी है, पर बम दिखाना सही थोड़ी लगता है। और फिर बेचारा सलमान खान पूरी जनता से माफी मांग रहे, मुझे माफ कर देना दोस्तों। अरे सेलुम भाई, किसी को कुछ दिखा ही नहीं, घर कर दिया तो किसी ने कुछ नहीं देखा ना, नको बिल्कुल नहीं। पर सोचने की बात है कि सलमान भाई ने माफी मांग ली तो बेबिका को भी एक आध बार माफी मांग लेनी चाहिए। मतलब जैद हदीद के बम से ज्यादा आपत्तिजनक तो बेबिका की हरकतें। मतलब लोग बिग बॉस में फेमस होने आते हैं, ये बदनाम होने आई है। इतना अच्छा काम करती है कि लोग इसकी आईडी ढूंढ ढूंढ के इसको गाली देने जाते हैं और बात बात पे बोलती है जनता देख रही है, जनता देख रही। बहन जब तू घर आके देखेगी कि जनता ने तेरे लिए कैसी कैसी गालियां रखी हुई हैं देखने के लिए, तब मजा आएगा। और मेरे को तो सही बताऊं तो ये कहीं ना कहीं राखी सावंत की नकली कॉपी चाची सावंत लगती है। और वीकेंड के वार पर किस वाले मुद्दे पर सलमान खान ने सबको बिल्कुल सही डांटा। मतलब सही बात है यार, उसके भी सीने में दिल है, उस बेचारे को मिल नहीं रही और तुम लोग मैं आ जाऊं क्या? पर मेन दिक्कत ये थी कि इतने लोग देखते हैं बिग बॉस, फैमिली बैठ के देखती है, क्या सोचेगी बिग बॉस के बारे में? वही सोचेगी जो सलमान खान के बारे में सोचा होगा जब ये ऐसे जोक मारे थे सलमान खान ने। आपको साड़ी बांधने आती, हमको साड़ी उतारने आती है। ये गड्डियां ऊंचियां रखियां कौन बजा रहा है? और वैसे सलमान भाई की भी गलती नहीं है, सलमान भाई वही बोलेंगे जो उनको बिग बॉस की टीम बोलेगी करने को। और बिग बॉस की टीम तो बिग बॉस के अंदर बैठकर गुटखा चबा रही है। अरे इसका गुटखा खत्म नहीं होता है। बोलो जुबान तीसरी। वैसे जब आकांक्षा पुरी और जैद हदीद का किस चल रहा था तो पूजा भट्ट पीछे बड़ी मुस्कुरा रही थी, अपने दिन याद कर रही थी शायद। और जैसे ही जैद हदीद ने बोला कि आकांक्षा बैड किसर है तो पूजा भट्ट को अपने दिन और ज्यादा याद आ गया। और ये बेचारी आकांक्षा की तो किस्मत ही खराब है, अगर किस नहीं करती तो लोग बोल देते कि डेयर हार गई, किस कर ली तो सलमान खान ने डांटा। पिछली बार बिग बॉस में एक बार उसका बॉयफ्रेंड आया था तो इसको छोड़ के दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ हो लिया वो। मतलब जब आकांक्षा उसकी गर्लफ्रेंड थी तो दूसरी क्यों बनाई? आकांक्षा उसको पूरी नहीं पड़ रही थी क्या? आकांक्षा पूरी फिर आकांक्षा पूरी गई मीका के स्वयंवर में। सोचो मीका का भी स्वयंवर हो रहा है, तो उस शो का नाम था मीका दी वोटी। मतलब जो भी जीतेगा वो मीका दी वोटी बन जाएगा, मीका दी वोटी। तो आकांक्षा पूरी जीती, पर क्या उनकी शादी हुई? ना, नको बिल्कुल नहीं। और उसके बाद देखने को क्या मिला बेचारे मीका को? क्या आकांक्षा पूरी जैद हदीद के साथ किस्सी कर रही है। पर उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पब्लिकली ये सब चीजें तो वो भी कर चुका है। जिया शंकर ये शो में अभी भी क्यों है मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये बस कहीं ना कहीं से लव एंगल चला के फेम लेना चाह रही है, पर ना उसको फुकरा थोड़ा सा भी भाव देता है। अविनाश तो उसकी बेइज्जती करता रहता है और जैद हदीद तो खुला वाईफाई है, जैसा फुकरा इंसान ने बोला था, ठरकी कहीं का, कभी यहाँ कभी वहां, कहीं टिकी नहीं रहा। बाकी मनीषा रानी और फुकरा इंसान दोनों के दोनों बहुत जेन्युइन दिख रहे हैं, बिल्कुल फेक बाजी नहीं लगती, किसी को झेलते भी नहीं है फोकट में, कोई ओवर एक्टिंग नहीं करते, मुंह पे बोल देते हैं जो लगता है। और इसी वजह से सबके सब लोग ज्यादातर फुकरा इंसान को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं मिलजुल के, और उसकी इन हरकतों की वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये फुकरा के खिलाफ है साथ में। और एक बार बेचारे ने गलती से नॉमिनेशन डिस्कस कर लिया, उसको उसकी पनिशमेंट मिल गई, पर उसके बाद तो सबको ऐसा लग रहा है कि लाइसेंस मिल गया, अब तो धज्जियां उड़ा देंगे, जो भी बोलेंगे इसको सुनना पड़ेगा। और फिर आ गई अपनी गुटखा खाऊ दादी अम्मा, लगी उसको ज्ञान देने में, और उसने पलट के एक बार जवाब दे दिया, ईगो हट हो गई, उसकी परवरिश पे आ गई। परवरिश की बात कर भी कौन रहा है? ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आजकल और उसकी गलती किसी और की नहीं है। खुद पूजा दीदी आती है अपनी परवरिश की बातें लेके, पर मुझे पता नहीं था कि ये फोटो इतनी वायरल है कि फुकरा इंसान को भी इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता है। उसने ही बोल दिया आप अपनी देख लो परवरिश पहले। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि फुकरा इंसान कितना ज्यादा मतलब इज्जतदार इंसान है कि तीन महिलाएं उसके ऊपर चढ़ रही है, सब चढ़ रहे हैं, वो सबसे आप करके बात कर रहा है। भाई इरिटेशन होने लगता है मेरे को तो देख के कि इतनी इज्जत दे कैसे रहा इंसान। और उसके बाद मतलब इनसे बेटर तो साजिद खान था, जिसको पता था कि यहाँ पे मैं अपनी
अपनी इमेज क्लियर करने आया हूँ, तो अच्छे से रहना पड़ेगा। पूजा भट्ट तो बेचारी रास्ता ही भटक गई है और गंदा करके जाएगी वो अपनी इमेज को। बाकी दोस्तों जैसा चल रहा है बिग बॉस, तो शायद और वीडियोस आएंगी बिग बॉस पे। इस चैनल पे आएगी, इस पे नहीं आएगी तो सेकंड चैनल पे आएगी। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ वीडियो देखें नहीं, लाइक भी करें, जिससे हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, लाइक करना नहीं भूलते दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो। क्या मतलब तेरे पास बीबी कॉइन नहीं है? अरे ज्यादा बिग बॉस देख रहे थे। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले तो मैं जितने भी रोस्टिंग चैनल है ना, मैं उनको ये कहूंगी यार कैसे फटाफट बोलते रहते हैं, पता नहीं ये प्रैक्टिस करते हैं, ये कुछ लिखते हैं या इनके अंदर हिडन कोई ऐसी क्वालिटी है कि बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है ये बोल के शायद इनको वीडियोस बनाना के ना आइडियाज मतलब आगे में कि ये है तो अब ये लाइन बोलनी है। लेकिन सोचते तो होंगे ही, ऐसा नहीं है नहीं सोचते होंगे, थोड़ा बहुत तो सोचते होंगे, क्योंकि ऐसे इतना बड़ा कंटेंट लेके आना कोई ऐसी मामूली बात नहीं। और जरा सी भी, क्योंकि ये रोस्टिंग चैनल है, कैसे होते हैं, एक मैंने सुना है एक पे FIR भी हो गई थी, जो कि अभी आए भी हैं बिग बॉस में। FIR होने लगी थी शायद, वो जो अभी बिग बॉस में एंट्री ली है एल्विश यादव ने। अच्छा, मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा मेरे जो फेवरेट है ना बिग बॉस में अभी इस टाइम अभिषेक है। वो जब आए थे एल्विश यादव, तब वो मुझे लगा था कि एक नया कुछ लेकर आएंगे। जैसे अभिषेक है ना, वो इतना ज्यादा उसको एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आ गया, वो जैसे सिद्धार्थ है ना, वो जैसे वन मैन आदमी था, उस टाइप का ये लगता है। फिगर वाइज बिल्कुल ये सिद्धार्थ की तरह ही लगता है, जैसे मतलब उसकी बॉडी है या जैसे उसकी हाइट है या जैसे चलता भी है तो वो थोड़ी थोड़ी लुक उसकी देता है। लेकिन जैसे वो था ना कि वो मतलब उसकी वन मैन आर्मी थी, वो उसके मुंह में जो आता था वो बोलता जाता था। ये जो है ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसको इतना एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये इंतहाई फेयर बंदा है भाई। पूजा तक को नहीं छोड़ता, जो अगर वो फील करता ना, बाकी सारे जो है ना वो रिस्पेक्ट में जो है वो चुप हो जाते हैं। वो रिस्पेक्ट में चुप नहीं, वो चाटते हैं एक टाइप की के बाद में हमें जो है वो कोई रोल मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उसका बाप अभी मूवीज बनाती है, अभी प्रोड्यूस कर रही है, और उसका बाप जो है वो अभी भी स्टिल वो इतना बड़ा नाम है वो एक फिल्म इंडस्ट्री का। और ऐसे लोगों की जान पहचान भी कोई थोड़ी तो नहीं होती। तो बाकी सब लोग ना टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब चाट रहे हैं कि भाई हमें कोई, क्योंकि आगे सबका करियर तो यही है, बिग बॉस में जो भी आता है सबका करियर आगे यही होता है, इंडस्ट्री में जाना है या टीवी पे जाना है, करियर बहरहाल यही है। तो इंडस्ट्री में जाने को ज्यादा वो कहते हैं कि भाई बड़े पर्दे पे आएंगे, और वो कहते हैं कि भाई हम और फेमस हो जाएंगे। तो वो सब ये करे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और इसीलिए ज्यादा लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, जहां पे बात आएगी कि ये झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, सब लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि ये हमेशा सच बोलता है, स्टैंड लेता है। कोई भी बात हो, किसी ऐसे भी बात हो, अभी रिसेंट जैसे ये पूजा जी और जिया का वाकया हुआ था कि पूजा ने उसको जो है ना गाली दे दी, और गाली उसने उसके स्टाइल में दी थी जो भी था, लेकिन गाली तो गाली उसने दी, क्योंकि वो बहुत भाषण देती है कि गाली नहीं बकनी चाहिए, तुम्हारे मुंह से ये फक फक सुन के मैं तंग आ गई हूँ, ये वो उसने बहुत बार बोला है। उसने किसी और की हिम्मत हुई ना, फलक की हिम्मत हुई, हालांकि वो 24 घंटे उसके साथ रहती है, इवन बेबिका तक की हिम्मत नहीं हुई जाके पूछने की कि मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए, आपका एक इमेज है। वो गया है बंदा, एक अकेला ही दम रखता है, मैं कहूंगी, गया उसके पास, उसने उसको भी बोला कि मुझे ये चीज समझ नहीं है, क्योंकि जब आप ये बोलते हो वो तो ये वो जो भी उसने बात की, उसके बाद आके उसकी बात से, इससे भी बड़ी बात की उसकी बात मान के पूजा ने आके जो है वो फिर जिया से सॉरी की। तो ये एक बड़ी बात होती है, किसी मतलब आपसे आधी उम्र का छोटा इंसान है, आपने उसकी भी बात रखी, और आधी उम्र का इंसान जो है वो उसकी इतनी, मैं कहती हूँ उसमें इतना गट है कि वो जाके उससे बात कर पाया। तो मेरा तो फिलहाल मोस्ट फेवरेट मनीषा और अभिषेक ही है पूरे इस सीजन के। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी अभी इन्होंने स्टार्ट में कहा था कि बिग बॉस ने जो अभी सारे जो है वो यूट्यूबर्स जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। ये हर सीजन में जो है ना बिग बॉस थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। कभी जो है वो ड्रामा सीरियल्स वाले और उनके अपोज में जो है वो नॉन ड्रामा सीरियल वाले थे उनको ले आते हैं। कभी इस तरह ये डिफरेंट जो है वो लोगों को इकट्ठा करके जो है ना वो लाते रहते हैं। और अगर कंटेस्टेंट की बात की जाए तो मुझे भी जो है वो अभिषेक पसंद है। मैं इतना ज्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बीच में थोड़ा सा देखती हूँ, तो मुझे अभिषेक की वजह से मैं देखती हूँ और मनीषा की वजह से। मुझे अभिषेक की बात एक बहुत अच्छी लगी थी, जब ये एल्विश आया था ना तो वो उसे कह रहा था कि चल भाई लेती है ना दूसरों के साथ पंगे। तो मुझे उसकी ये बात जो है ना बंदे की जैसे दिल पे जाके नहीं लगती, वैसे मुझे उसकी ये बात लगी। उसने कहा कि मैं एवी जो है वो किसी के साथ पंगे नहीं लेता, कि अगर कोई बैठा हो तो मैं जाके उसको जो है वो पत्थर मारूं, जब कोई बात होगी करने वाली तो मैं जरूर उसमें बोलूंगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि बिग बॉस में जो है वो मनीषा और अभिषेक की जो है वो बहुत ज्यादा दोस्ती है, लेकिन उसने ये बात भी की थी कि जब गेम की बात होगी तो वो मनीषा को भी जो है वो एज अ कंटेस्टेंट देता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं थोड़ी फेवर करूंगा पर मैं भी गेम खेलने आया हूँ। तो ये बात भी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, वरना हमने बहुत सारे बिग बॉस में ये देखा है कि अपने फ्रेंड्स की खातिर जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं।
लेकिन ये कि इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मैं खुद भी जो है वो गेम खेलने आया हूँ, दोस्तियां होती रहेंगी, बाहर भी होती रहेंगी। अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है तो आप उसको बाहर भी कैरी कर सकते हो। और अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये कह रहे थे कि बेबी का जो है वो राखी सावंत को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, तो ये हम बहुत सारे सीजन में देखते आए हैं कि जो भी कोई हिट होता है ना, तो अगला बंदा चाह रहा होता है वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा फड़िया जैसे कहते हैं ना मार रहा होता है कि यार मैं तो बहुत देख के आया हूँ, तो वो अगले बंदे को जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। जैसे सिद्धार्थ के बाद काफी लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि बेबी का राखी को कर रही होगी कॉपी, राखी को भी काफी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि बेबी का जो है ना वो डोली बिंद्रा को लास्ट सीजन में थी अर्चना को जो है वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो है वो कॉपी करने की कोशिश करती है कि मतलब मैं जिद पे अड़ जाऊं तो अड़ जाऊं। जैसे एक दफा एक खाने की बात थी तो उसने जो है वो नहीं बनाई 4 रोटियां वो अभिषेक के लिए, और जाद नाम है उसका, हाँ जाद के लिए जो है वो नहीं बनाई थी। तो बीच में अर्चना भी इस टाइप के जो है वो थोड़े काम कर देते थे, तो कोई ना कोई जो है वो किसी को कॉपी कर रहा होता है। बहुत कम हमें जो है वो इसमें जो है वो रियल लोग देखने को मिलते हैं, जैसे अभी है अभिषेक है और मनीषा है। तो अभी तक तो बिग बॉस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और अभिषेक ही जो है मेरे ख्याल से सबके दिलों पे राज कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल फेयर खेल रहा है। जो उसके दिल में होता है ना, अगर कोई इसी के साथ उसका इख्तलाफ भी है ना, तो अगर उसको लगता है कि यार मैं इसको ये बात बताऊं, तो वो बताता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको भले की बात बताऊंगा तो इसकी फेवर में जाएगी। वो मैंने ये बात नोट की है, बेशक अगले बंदे की फेवर में भी जा रही हो बात, वो उसकी बेशक उसका वो दुश्मन क्यों ना, वो लाजमी उसको बताता है कि यार तुम्हारे में ये खामी है, इसको ठीक कर लो। तो यही बातें जो है वो अगले बंदे की आपको अच्छी लगती हैं, और मेरे ख्याल से इन्हीं बातों से वो आप आगे निकलते हो। एग्जैक्टली। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।